महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अनेकों किस्से तथा कहानियां घूमने लगती है। महाभारत के हर दृश्य, हर पात्र से जुड़ी अनेकों कहानियां प्रचलित है। महाभारत का एक मुख्य पात्र है गांधारी। गांधारी का जीवन भी अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। गांधारी के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य है 101 पुत्रों को जन्म देना। अब आप सोचिए कि ये कैसे संभव है, कोई औरत एक साथ 100 बच्चों को जन्म दे, है ना ये असंभव। यदि आपके मन में भी यह सवाल बार बार आता है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गांधारी ने एक साथ 101 बच्चों को जन्म दिया। इस रहस्य को जानने के लिए हमारी यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। लगभग 3500 साल पहले ऋषि व्यास हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर की तत्कालीन रानी गांधारी ने ऋषि की इतनी अच्छी तरह से सेवा सत्कार किया कि वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गांधारी से कहा कि वह कुछ भी वरदान मांगे। रानी को 100 पुत्र चाहिए थे और उन्होंने उनसे उसकी इच्छा प्रकट की। इसके उपरांत गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल बाद भी उन्होंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुंती यानी पांडु की पत्नी और गांधारी यानी धृतराष्ट्र की पत्नी दोनों एक ही समय में गर्भवती थी। कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, लेकिन गांधारी को 2 साल का लंबा इंतजार करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ईर्ष्या के कारण क्रोध करते हुए कि कुंती का बेटा अब सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, गांधारी ने उसके गर्भवती पेट पर जोर से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अजीब गर्भपात हो गया। जब उसे आखिरकार प्रसव हुआ तो वह सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था। निराश होकर उसने इसे फेंकने का फैसला किया। तब ऋषि व्यास का आगमन हुआ और उन्होंने गांधारी को बताया कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। तब ऋषि व्यास ने 100 मटके मंगवाए और हर मटके को घी से भरने के लिए कहा। फिर उसमें मांस का एक टुकड़ा रख दिया। तभी गांधारी ने ऋषि व्यास के सामने अपनी एक और इच्छा जाहिर करी। गांधारी ने कहा कि वह 100 बेटों के अलावा एक बेटी चाहती है। ऋषि व्यास ने मंजूरी में सिर हिलाया और मांस को 101 टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने तब गांधारी से कहा, तुम्हें और 2 साल इंतजार करना होगा। 2 साल के बाद ही मटके को खोलने के लिए कहा। 2 साल बीत गए और इस लंबे इंतजार के बाद जब वो रात आई तो वो बहुत ही भयंकर रात थी। जब चिंतित गांधारी ने घड़े को खोला तो उसमें से प्रत्येक टुकड़े में से एक बच्चा निकला। सबसे बड़े बालक का नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन के जन्म से जुड़ी एक कथा आदि पर्व में मिलती है। आदि पर्व के अनुसार जब दुर्योधन का जन्म हुआ और वो रोने लगा तो कई जानवर भी उसके साथ रोने लगे। वो बहुत ही भयानक रात थी। सब जगह अंधेरा छा गया था, तूफान आने लगा था, हर कोई डर से कांप रहा था। महाराज धृतराष्ट्र के सलाहकार विदुर ने कहा कि यह एक बहुत ही बुरा शगुन है, यह बालक अंधकार लाएगा। इसलिए उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को इसे छोड़ने के लिए कहा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और बाकी इतिहास आपके सामने है। कौरवों की मौत की वजह गांधारी द्वारा किया गया एक काम बताया जाता है। पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की किताब मिथक में इस बात का जिक्र है। उन्होंने लिखा है कि किसी जन्म में गांधारी ने 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई। इसे एक श्राप के समान माना जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।